अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन बेनिफिशरीज़ के लिए है जिनका स्टेटस वॉलेट एक्टिव आ रहा है, यानी कि जब वो 8171 वेब पोर्टल पर चेक करते हैं तो उनका वॉलेट स्टेटस जो है वो एक्टिव शो हो रहा है, तो हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक बार तो चलें वॉलेट एक्टिवेट करवाना था, रिटेलर से किस्त ले ली है, तो दूसरी मरतबा जो नेक्स्ट किस्त आनी है इंशाल्लाह वो आप घर बैठे अपनी किस्त कैसे खुद ही निकाल सकते हैं, कैसे वसूल कर सकते हैं। आपको किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, और आपको वॉलेट अकाउंट जो भी बने हैं, वॉलेट सिस्टम, इसके करिश्मे आपको पता चल जाएंगे कि क्या हैं। क्योंकि अभी तो जब हम बताते हैं तो क्योंकि आपने लाइन में लग के किस्त ली है या लाइन में लग के वॉलेट एक्टिवेट करवाया है, तो आपको थोड़ा सा बुरा महसूस होता है कि भाई ये बंदे तो वॉलेट अकाउंट की जो है वो फ़ज़ाइल बयान करते हैं, कहते हैं कि वॉलेट अकाउंट सिस्टम जो है वो अच्छा है, लेकिन किस्त हमने वही पुराने तरीके से ली है, लाइन में लग के ली है और रश में धक्के खा कर ली है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आपने सबसे पहले करना क्या है कि इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो बैंक है वो कौन सा है, यानी कि आपके ज़िले में जो बैंक किस्त देता है वो कौन सा है। उसके अलावा आईडी कार्ड वो देखना है आपका एक्सपायर ना हो। उसके अलावा जनाब आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी आपने ऐसा देख लेने हैं कि वो आसानी से लगते हैं या नहीं लगते, उन्हें बिल्कुल साफ़ कर लेना है, हाथ धो लेने हैं। अगर फिंगरप्रिंट आपके मिस होते हैं तो आपने उस पर नींबू वगैरह लीमू लगाकर जो है फिंगरप्रिंट अपने साफ़ कर लेने हैं। जी हाँ, मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ ऐप बनाने का कि आपने ऐप के ज़रिए अपनी किस्त कैसे निकालनी है, ऐप अपनी कैसे बनानी है। किस्त तो चूँकि आपने वसूल कर ली है, वो नेक्स्ट किस्त में ही ये ऐप आपके काम आएगी, लेकिन ऐप बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैंक किस्त दे रहा है। सबसे पहले जैसा कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर मुख्तलिफ बैंक किस्त देते हैं। हमारा ज़िला जो रहीम खान है वहाँ पर जैज़ कैश पेमेंट देता है, तो वहाँ पर आप जैज़ कैश की ऐप बनाएंगे। जहाँ पर HBL पेमेंट देता है वहाँ पर आप HBL कनेक्ट की ऐप बनाएंगे। कनेक्ट के स्पेलिंग KONNECT है कनेक्ट। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर कनेक्ट जो है वो लिख कर आ जाएगा, वो ऐप कनेक्ट की वहाँ पर शो हो जाएगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जो अल्फ़ा बैंक फलाह वाले हैं उन्होंने अल्फ़ा पे की ऐप डाउनलोड करनी है, और जहाँ पर टेलनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक पेमेंट देता है वहाँ पर आपने इजी पैसा की ऐप बनानी है। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके पास जैसा कि आईडी कार्ड आपका होगा, सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद एक चीज़ नोट कर लेनी है कि आपकी जो वॉलेट सिम है ना वो मोबाइल में इंसर्ट होनी चाहिए। ये ऐप तो जाहिर है कि आपकी स्मार्टफोन पर भी बनेगी, तो सिम जो है आपकी मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करके उसे ओके करेंगे, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नंबर वहाँ पर ऐड करना है। जैसे ही नंबर आप ऐड करेंगे तो एक OTP ऑटोमेटिक आपके नंबर पर जाएगा, तो वो OTP आपने ऑटोमेटिक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो OTP जो है वो ऑटोमेटिक लगेगा। ऑटोमेटिक OTP लगने के बाद वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेगा। ये तरीका तमाम ऐप्स जो भी है ना, इनका तरीका कोई 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन ये जो मेथड है इनका ऐप बनाने का, ऐप क्रिएट करने का और उसे चलाने का, वो सेम ही है। आप चाहे आपके पास अल्फ़ापे की ऐप हो, चाहे जैज़ कैश हो, चाहे इजी पैसा हो, या जो भी ऐप हो, इनका तरीकाकार सेम ही होता है। नंबर लगाएंगे, OTP आएगा, OTP लगाने के बाद बाज़ ऐप्स जो है वो आईडी कार्ड नंबर मांगती हैं, आप आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे। अगर आपका पहले से आपने एमपिन बनाया हुआ है तो फिर जो है वहाँ पर एमपिन, मौजूदा एमपिन आपसे मांगेगा। अगर पहले से आपने एमपिन नहीं बनाया तो फिर आपको वो एमपिन सेलेक्ट करने का कहेगा कि भाई अपना नया एमपिन बना लें। बाज़ ऐप्स जो हैं वहाँ पर एमपिन 4 हिस्से का होता है, जैसे कनेक्ट ले लें या जैज़ कैश ले लें, लेकिन बाज़ ऐप जैसा कि इजी पैसा है यहाँ पर एमपिन 5 हिस्से का होता है, वहाँ पर एमपिन आपने 5 हिस्से का लगाना है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे वहाँ से आपसे वो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन मांगेगा। याद रहे कि फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के बगैर ऐप नहीं बनेगी, तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है ऐप इस्तेमाल करने के लिए। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन आपने स्टार्ट करनी है। जैसा कि जैज़ कैश ऐप है वहाँ पर थंब वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी मौजूद होता है, लेकिन जो दूसरी ऐप्स हैं वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिंगर से स्कैन करने पड़ेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए कैमरा वगैरह साफ़ कर लें, और सबसे पहले वो आपसे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो स्कैन करने का कहेगा, आपने वो स्कैन कर लेना है। उसके बाद स्कैन करते हुए आपने ध्यान ये रखना है कि जब लाइंस ग्रीन हो जाए ना, वहाँ पर कैमरे को फोकस कर लेना है, वहाँ पर कैमरे को रोक लेना है। जैसे ही पिक्चर वो आपकी क्लिक कर ले तो फिर आप नेक्स्ट हैंड, जैसा कि राइट हैंड है, राइट हैंड स्कैन करेंगे। उसका तरीकाकार भी यही होगा कि जैसे ही ग्रीन लाइंस आएंगी उसे वहाँ पर आपने फोकस करना है।
वो पिक्चर खींच लेगा। फिर नेक्स्ट उससे जैसे ही करेंगे वो नादरा से आपका डाटा मैच करेंगे फिंगरप्रिंट्स का डाटा मैच करने के बाद आपकी ऐप जो है वो तैयार हो जाएगी। ऐप बाकायदा इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर कोई बैलेंस मौजूद होगा तो बैलेंस आपका शो हो जाएगा, यानी कि आपकी ऐप मुकम्मल हो जाएगी, बन जाएगी। आपने इसका जो कोड है अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना उसे लिख कर रख लेना है। और उसके अलावा अभी चूंकि ये ट्रायल फेज है, यानी कि ऐप्स वगैरह से पेमेंट अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, कोई किसी बैंक से हो रही तो हो रही हो, लेकिन अब तक की जो डेट तक है, आज की डेट तक जो है ऐप से ट्रांसफ़र नहीं हो रही। ये ट्रायल फेज जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही मार्लिंक का ऑप्शन ऑन होगा 10-15 दिन तक, तो ऐप से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। अगली किस्त जो है वो हर हाल में आप अपनी ऐप से निकलवा सकेंगे। तो ये ऐप तो आपकी बन गई। ये सिर्फ और सिर्फ उन खवातीन ने करना है जिनका वेब पोर्टल का स्टेटस वॉलेट एक्टिव का शो हो रहा है। जिनका अभी वॉलेट इनएक्टिव है वो इंतजार करेंगे, या जिनका सिम नॉट इशू है जाहिर है कि वो भी इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी ऐप बना लें और नेक्स्ट टाइम जो अपनी किस्त है वो घर बैठे खुद ही वसूल करें और खुद ही जहाँ ट्रांसफ़र करनी हो कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।